हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव, मैं से टीचर आपका स्वागत करता हूं। हम आज के लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। हम आपको बता सकते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। यदि जो बच्चे ने नहीं देखे हो तो वो बिल्कुल देखिएगा। ओके, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कवर होती है। ओके, तो चैप्टर 2 में 2.1 जिसमें पार्ट हमारा है, एक्चुअली पार्ट यहाँ पर 3 चल रहा है। ओके, पार्ट हमारा 3rd है जिसमें हम पार्ट 3rd में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है और बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए की वैल्यूज दे रखी है 1 2, बी की वैल्यूज हमारे पास 1 से लेके 4 तक है, सी की वैल्यूज हमारे पास 5 और 6 है, तो डी की वैल्यूज भी है। तो वेरीफाई करना हमारे पास में फर्स्ट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। दोनों वैल्यूज क्या बराबर है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना। ओके, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात आ रही है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो ए इंटू सी आ जाएगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन के मुकाबले में है या नहीं। ओके, करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया है बेटा, सबसे पहले जो दिया है हम उसको सोल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज दी है। सबसे पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट वाला है ये वाला पार्ट, इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो मुझे दिया गया है गिवन a is equal to 1 2, b is equal to 1 2 3 4 5, c is equal to 5 6 और d is equal to 5 6 7 8। ओके, ये हमें दे रखा है। तो तीनों वैल्यूज चारों वैल्यूज हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन वैल्यूज में सबसे पहले मेरे पास में जो है हम उसको सोल्व करते हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में दिख रहा है कि B इंटरसेक्शन C, पहले मैं B इंटरसेक्शन C को सोल्व कर लेता हूँ। मैं ये वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ ना पहले, तो A इंटू बी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो हम क्या करते हैं, A B इंटरसेक्शन C करते हैं। तो B की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारे पास में है 5 and 6। तो देखिए ध्यान से, B इंटरसेक्शन यहां पर मैच हो रहा है कि इंटरसेक्शन में कोई सी भी वैल्यूज यहां पर वैल्यूज है कि अपने पास में 5 और 6 के लिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ओ हो 1 2 3 4 है, मैंने 5 लिख दिया। ओके, या 4 है बेटा। देखिए B की वैल्यू से ना 1 2 3 4 4। तो आप मुझे बताइए इसमें से वैल्यूज में से कोई सा एक मैच हो रहा है क्या, 5 और 6। ओके, आप बताइए हो रहा है क्या कहीं पे, 1 2 3 4 यहाँ पे और 5 6, यानी कि सारे नंबर हम यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ सभी नंबरिंग हमारे पास में चेंजेस है, यानी चेंजेस होगी। और इंटरसेक्शन में तो हम उसको 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 5 से। तो यहाँ पर वाली वैल्यूज, सारी वैल्यूज जो होगी वो हमारे पास में 5 कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, 5। ओके, यानी कि इसमें हमको ये मालूम पड़ गया है, यदि मैं यहाँ पर करता हूँ कि A इंटू बी इंटरसेक्शन C, A इंटू बी इंटरसेक्शन C, यानी A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बोलिए। A की वैल्यू है 1 और 2, ओके, इंटू, और यहाँ पे B इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारे पास में 5 है। क्या है, 5 है। तो 1 2 हमारे पास आ जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई हम यदि करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। जिस प्रकार 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबरिंग में हम करते हैं तो वहां पे 0 क्रिएट होता है, तो उसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई हम 1 2 के मेथड में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। ओके, चलिए, सेकंड हमारे पास बनता है A इंटू बी।
सेकंड हमारे पास में बेटा a इंटू बी, ये वाली स्टेप फिनिश हो चुकी है। ये वाली स्टेप जो फर्स्ट वाली जो कॉलम की थी वो वाली तो मेरे पास में कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड जो RHS है उसके हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ a इंटू बी दिख रहा मुझे, क्या दिख रहा है a इंटू बी, तो a की वैल्यूज मेरे पास में कितनी है 1 2 है, इंटू b की वैल्यूज कितनी मेरे पास 1 2 3 4 है। ओके, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 का करेंगे तो 1 1, 1 का 2 में करेंगे तो 1 2 1 3 1 4। ओके, यहाँ हो जाएगा 2 का करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 4। पहले 1 का पूरी कंडीशन के साथ में नाम लिख लेंगे, फिर सेकंड का हम सारी वैल्यूज में हम नाम लिख लेंगे। ओके, सभी सेट्स में हम A to Z कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यूज जो बन जाएगी वो इस वाली बन जाएगी 2 4। ओके, अब हम करते A इंटू सी। हम क्या करते A इंटू सी, क्योंकि हमारे पास A इंटू सी भी तो है बेटा, A इंटू सी। तो A की वैल्यूज कितनी मेरे पास 1 2, ये हमारे आ गई A इंटू बी की वैल्यूज। ओके, अब A इंटू सी की वैल्यूज कितनी है, A की वैल्यू देखिए A 1 और 2 है, इंटू C की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, बोलिए 5 और 6 आ गई। ओके, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में हम करते हैं तो A इंटू सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 5 1 6 2 5 और 2 6। ये मेरी आ गई है A और C की वैल्यूज। एक वैल्यूज ये आ गई है और एक वैल्यूज ये आ गई है। ओके, चलिए अब हमें दोनों को टोटल करना है, दोनों को हमको चेक करना है कि हमारे पास में वैल्यूज बराबर है या नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो इक्वेशन में एक काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए इस वाले पद को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस वाले को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके बेटा, अब देखिए, अब मेरे पास में ये वैल्यूज तो हमने यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखो ये वाली जो स्टेप है, ये स्टेप हमने RHS की कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने अभी प्रूफ क्या करा, A और B को प्रूफ करा है, और हमने A और C को प्रूफ करा है, लेकिन इंटरसेक्शन को थोड़ी ना करा। तो A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। ओके, तो यहाँ पर देखो A इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बोलिए ये रही। तो ये वैल्यूज में इस वैल्यूज का इंटरसेक्शन करना है। तो आप मेरी बात बताइए, यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, यदि इस A और B की वैल्यूज में, ये वाली वैल्यूज में, और A और C की वैल्यूज में, इस वाली वैल्यूज में, है ना, इसमें और इसमें क्या सेम नंबर आ रहा है? क्या है 1 5 है क्या कहीं पे? नहीं है। 1 6 है क्या? नहीं है। 2 5 है क्या? नहीं है। 2 6 है क्या? नहीं है। यानी कि ये वैल्यूज मेरे पास क्या कहलाएगी? 5 कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? 5, क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम नंबर होगा तो ही हम उस नंबर को लिखेंगे। ओके, तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो इक्वेशन मेरे पास कंप्लीट है, तो दोनों इक्वेशन को मैं यहां पे कंबाइन लिखूंगा। तो देखिए यहां पे मैं कर सकता हूं A इंटू बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों वैल्यूज 5 के इक्वल है ना हमारे पास, और 5 के इक्वल है यानी कि दोनों वैल्यूज हमारे पास में 5 आ जाएगी। RHS इज इक्वल टू LHS। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ है। तो आप जिसको भी समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो तो उसको रिवाइज करके फिर से चेक कर लीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। तो क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4। तो राइट A इंटू B। तो हाउ मेनी सबसेट विल A इंटू B, A इंटू B, A इंटू B। ओके, तो हमें क्या बताना है, A की वैल्यूज दे रखी है, B की वैल्यूज दे रखी है, तो क्या A इंटू बी को पहले आप उसको राइट बनाओ, लिख के बताओ, फिर आखिरी में क्या सबसेट हमारा A इंटू बी क्या क्या होगा, क्या पास है A इंटू बी के कितने भी टर्म्स बनेंगे। ओके,
ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उस पर बात करते हैं। तो गिवन बाय सेट्स, जो सेट दिया है वो है a इज इक्वल टू 1 2 है और b की वैल्यूज है हमारे पास में 3 और 4 है। ओके बेटा, यहाँ पे मैं a इंटू बी की बात कर लेता हूं। तो देखिए 1 3, यहाँ आ जाएगा 1 4, यहाँ जाएगा 2 3 और यहाँ जाएगा 2 4। ओके, ये तो बात हो गई हमारे पास में a इंटू बी के टर्म्स की। कितने की बात हो गई? a इंटू बी के टर्म्स की, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे होंगे a इंटू बी इज इक्वल टू देखिए a और b के टर्म्स हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास नंबर। तो क्या नजर आता है आपके पास में? यहाँ पे देखिए, यहां पर क्या नंबर नजर आता है? 1 1, मतलब कितने एलिमेंट बताए? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2 3 4। कितने नंबर है टोटल? एलिमेंट्स हमारे पास में 4 है। ओके, अब हम यहां पे बनाते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं। तो यहां देखिए a सबसेट b, a सबसेट b, a इंटू बी, a इंटू बी कितना हो जाएगा बेटा? देखिए सबसेट में कितने पॉइंट में है? 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 और 2 तो है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? उसकी पावर 4, 1 2 3 4 तो पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 एलिमेंट मेरे पास आएंगे। a इंटू बी के जो टर्म्स हो गए वो 16 टर्म्स तक हमारे पास नंबरिंग आएगी। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? वो नंबर हमारे पास रहेंगे, देखिए सो सबसेट आर हमारे पास कहलाएगा, एक तो दोनों वैल्यूज इक्वल नॉट इक्वल, सो 5 एंड टोटल वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। पहले हमने यहाँ पर अलग अलग नंबरिंग का हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हमारे पास 1, ये दोनों नंबर है। ओके, पहले हमने 1 3 कंप्लीट करा है, पहले 1 3 को लिया है, फिर 1 4 को लेंगे, फिर 2 3 को लेंगे, फिर 2 4 को लिया। ओके, फिर 1 3 1 3 1 3 1 4 साथ में आ जाएगा दोनों इक्वल में, फिर 1 3 2 3 साथ आ जाएगा, फिर 1 3 2 4 साथ आ जाएगा, फिर 1 4 2 3 साथ आ जाएगा, फिर 1 4 2 4 साथ आ जाएगा, उसी प्रकार 2 3 2 4 साथ आ जाएगा, 1 3 1 4 साथ आ जाएगा। तीनों वैल्यूज आ जाएगी। फिर 3 वैल्यूज के कारण हमारी वैल्यूज बनेगी और तीनों वैल्यूज के बाद में 4 वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स, जो होते हैं हमारे पास सबसेट वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उन्हें नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 पर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो पार्ट 1 पर एक्सरसाइज जो रहेगी वो 2.2, जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पे मिलेंगे। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।